सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम्हें सरस्वती संस्कृत कल्पः जो कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तिका है उससे 9वां पाठ विदेशेषु संस्कृत शिक्षणम पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक पत्र के रूप में है, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो साउथ एशिया इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनीतः, दिनांक लिखा हुआ है 17/7/2016, परम पूज्य पितृ महोदय सादरम नमो नमः। यानी जर्मनी का जो विश्वविद्यालय है एडिनबर्ग, वहाँ से यह पत्र 17 तारीख को 2016 में लिखा गया है। अपने पिता को दिव्यांश लिखता है, ठीक है। तो देखते हैं। परम पूज्य पितृ महोदय सादरम नमो नमः, पिताजी को सादर नमस्कार है। अहम अत्र कुशलो अस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा अस्ति यत् परिवारे सर्वे सदस्या कुशला सन्ति, आशा है कि, यत् मतलब कि, परिवारे मतलब परिवार में सभी सदस्य कुशल होंगे। गत मासे अत्र आगत्य, गत मासे मतलब पिछले महीने यहाँ आकर अहम सुचारु रूपेण व्यवस्थित अभवम्, मैं सुचारू रूप से, अच्छे से, ठीक से व्यवस्थित हो गया हूँ, सेटल हो गया हूँ। अस्माकं महाविद्यालये वयम् अन्ये विषये सह संस्कृतम अपि पठामः, हमारे महाविद्यालय में अर्थात कॉलेज में हम लोग अन्य विषयों के साथ संस्कृत भी पढ़ते हैं। अस्मिन् देशे अनेकेषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च संस्कृतस्य निश्चित पाठ्यक्रमः अस्ति। इस देश में अनेकों विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अर्थात कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में संस्कृत का एक निश्चित पाठ्यक्रम है। अधुना अत्र 14 विश्वविद्यालय संस्कृतम पाठयन्ति, आजकल यहाँ 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई होती है। अनेके विद्यार्थिनः विभिन्न देशेभ्यः संस्कृत अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, अनेक विद्यार्थी विभिन्न देशों से संस्कृत पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। छात्राः अमेरिकातः, इटलीतः, इंग्लैंडातः, यूरोपात् च अत्र आगत्य संस्कृतं पठन्ति, छात्र अमेरिका से, इटली से, इंग्लैंड से और यूरोप से आकर यहाँ संस्कृत पढ़ते हैं। जर्मनी देशस्य आचार्य डॉक्टर मिशेल कथयति यत् भारतीय दर्शनस्य बौद्ध विचारधाराया च पुस्तकानि संस्कृतेन एव लिखितानि सन्ति। जर्मनी देश के आचार्य डॉक्टर मिशेल का कहना है कि भारतीय दर्शन और बौद्ध विचारधारा की पुस्तकें संस्कृत में ही लिखी हुई है। अतएव संस्कृतस्य पठन पाठनम आवश्यकम अस्ति, इसीलिए संस्कृत का पठन और पाठन मतलब स्वयं पढ़ना और पढ़ाना आवश्यक है, जरूरी है। भारतीय दर्शनस्य पुराण इतिहासस्य विज्ञान विषयानां भारतीय संस्कृते च ज्ञानाय संस्कृतेन लिखितानि मूल पुस्तकानि एव पठितव्यानि, ठीक है। भारतीय दर्शन की, पुराण की, इतिहास की, विज्ञान विषय के और भारतीय संस्कृति की ज्ञान के लिए संस्कृत में ही लिखी हुई मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। फ्रांस देशस्य मनोविज्ञानस्य छात्रः लियोनारी अवदति यत् विशिष्ट ज्ञानाय सः संस्कृतं पठति। फ्रांस देश के मनोविज्ञान के छात्र लियोनारी कहते हैं कि विशिष्ट ज्ञान के लिए वह संस्कृत पढ़ते हैं। यतः मनोविज्ञानस्य मूल सिद्धांत तस्मिन्नेव लिखिता सन्ति।
क्योंकि मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत उसी में लिखे हुए हैं। अस्मिन् विश्वविद्यालये सर्वे आचार्याः कथयन्ति यत् इस विश्वविद्यालय के सभी आचार्य शिक्षकगण कहते हैं कि वैश्विक राजनीते अर्थशास्त्रस्य च ज्ञानाय कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम यद्यपि प्रासंगिकम अस्ति। क्या कहते हैं कि विश्व की राजनीति की और अर्थशास्त्र के ज्ञान के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी बहुत ही प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। अत्र तकनीकी विद्यालयानां छात्रा पाणिनीय व्याकरणम् आधृत्य संगणकस्य भाषायाः निर्माणे संलग्ना सन्ति। यहाँ अर्थात जर्मनी में तकनीकी विद्यालयों में छात्र पाणिनी व्याकरण के आधार पर कंप्यूटर की भाषा के निर्माण में लगे हुए हैं। अवकाश काले अपि छुट्टियों में भी एतेषु विद्यालयेषु संस्कृत पाठनाय विशेषा व्यवस्था क्रियते। छुट्टियों के दिनों में भी इन विद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई के लिए विशेष व्यवस्था किए जाते हैं। अस्मिन् शताधिका छात्रा संस्कृतस्य ज्ञानं विन्दन्ति, जिसमें कि 100 से भी अधिक छात्र संस्कृत का ज्ञान पाते हैं। आशा अस्ति अत भारतस्य विद्वांसः अपि, आशा है कि भारत के विद्वान भी संस्कृतस्य प्रसाराय प्रचाराय रक्षणाय च प्रयासं करिष्यन्ति। ठीक है कि भारत के विद्वान भी संस्कृत के प्रसार प्रचार और रक्षा के लिए प्रयास करेंगे। यथा मतलब जिस प्रकार वयं पुरातन भवनानां चित्राणां आलेखानां मूर्तीनां च संरक्षणं कुर्मः तथैव संस्कृत भाषा अपि रक्षणीया। ठीक है, जिस प्रकार पुराने भवनों की, चित्रों की, आलेखों की और मूर्तियों का हम लोग संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी रक्षणीय है, अर्थात उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। यतः क्योंकि संस्कृतस्य रक्षणे एव भारतस्य रक्षणम्, क्योंकि संस्कृत की रक्षा में ही भारत की रक्षा है। मात्रे नमः, माता को नमस्कार प्रणाम। अनुजाय स्नेहम, छोटों को स्नेह। भवतः प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र दिव्यांश। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।